अर्चना जी, आप तैयार हैं? हाँ, तैयार हूँ। வாழ்க வளமுடன். जिए संसार, जिए संसार, जिए सम। इस सत्संग में भाग लेने वाले सभी सहभागियों को मेरा सादर प्रणाम। एनसीआर स्काईज ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस सत्संग के कारण हम सभी को महर्षि के विचार हिंदी में सुनने का एक अच्छा अवसर मिल रहा है। आज तक हमने कई विषयों पर सत्संग सुना होगा। इस अवसर को आयोजित करने के लिए एनसीआर टेली ट्रस्ट के हम सभी आभारी हैं। आज का हमारा विषय है पाप क्या है और उसे मिटाने की विधियां क्या है। हमें मालूम है कि मानव जो है ईश्वर का ही अंग है। ईश्वर को साये में रखकर ही मानव बना है, मगर फिर भी मानव पाप क्यों करता है? ईश्वर का अंग होकर भी वो पाप क्यों करता है? पाप का मतलब क्या है? उससे कैसे बाहर निकले? इसका अभ्यास क्या है? इसके बारे में सोचने का अब यह वक्त है। इस अभ्यास की आवश्यकता को जांचकर देखे तो समझ में आएगा कि यह कितना महत्वपूर्ण अभ्यास है। पाप का मतलब क्या है? ये कोई बड़ी बात नहीं है। पाप का मतलब जैसी करनी करती है वैसा रिजल्ट मिलता है। मतलब जैसी करनी वैसी भरनी। विचार, बोल, कार्य के माध्यम से जो रिजल्ट खुद को या दूसरों को अभी या भविष्य में, तन को या मन को जो कर्म दुख पहुंचाता है वो पाप है। इसको समझकर विचार, कार्य, बोल करने चाहिए। जो करे, कार्य करे, उसका रिजल्ट किसी को दुख पहुंचाने वाला न हो, इसका ख्याल रखें। विचार, बोल, कार्य से खुद को या दूसरों को अब या बाद में, तन को या मन को दुख हो तो वो पाप है। इस दुनिया में सच्चाई के साथ जीकर दूसरों को कल्याण करना ही पुण्य है। यही हमें महर्षि ने सिखाया है और समझाया भी। मानव ही ईश्वर का रूप है, इसमें कोई शंका नहीं है। तत्व ज्ञान में, विज्ञान में भी इसे मान लिया है। उस ईशत्व से ही मानव आया है। उस ईशत्व से आए इस मानव को क्या हुआ है? वो क्यों पाप करने पर मजबूर हो गया है? इसका कारण क्या है? जैसे सागर से जो भाप निकलती है उससे बादल बनकर बारिश बरसती है। उस बारिश का पानी कितना शुद्ध होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मगर वो पानी जमीन पर गिरते वक्त जिस जगह पर गिरता है उससे उसके समान उस पानी की गुणवत्ता बदलती है। अच्छे मिट्टी पर मिले तो उसकी गुणवत्ता एक है, और गटर जैसे जगह पर गिरे तो उसकी गुणवत्ता बदल जाती है। मगर देखो, बारिश का पानी अच्छा है, वो तालाबों में गिरता है और हम वो पीने के लिए भी उपयोग करते हैं। मगर जब हमारे शरीर में जाता है तब भी वो गंध होकर गंदगी के रूप में बाहर पड़ता है। वैसे ही मिट्टी के गंदगी में भी बहता पानी सागर में मिल जाता है, फिर उसे बारिश में बदलता है। तो इसमें जो पानी का सफर है उसे उसकी अच्छाई बुराई का फर्क पड़ता है। उसी प्रकार ईशत्व सीधा सीधा मानव के रूप में नहीं आया। ईशत्व को जो है ईश कण से उसकी गति में फिरने से परमाणु से पंचभूतों में उत्पन्न होकर
उस पंचभूतों से कई ब्रह्मांड बनते हैं, उसमें से आकाश गंगा एक है, उसमें हमारी भूमि, इस भूमि पर एक इंद्रियों का बोध होने वाला जीवन उत्पन्न हुआ। उसे खाली स्पर्श का ज्ञान है, उसमें पौधा पेड़ आदि आते हैं। दो इंद्रियों का बोध करने वाला प्राणी, उसमें कीड़ा मकोड़े वगैरह आते हैं। ऐसे ही 3, 4 और 5 इंद्रियों का बोध करने वाले जीवन भूमि पर आए और आखिर में जन्म हुआ मानव का। मानव के आने के बाद भी मानव को मानवता के से जीने की राह नहीं। मानव कब और कहां से आया, यह देखे तो एक इंद्रिय से 5वें इंद्रिय जीवन तक आकर उससे ही मानव का जन्म हुआ। अभी देखे तो 2 इंद्रियों के जीवन से 5 इंद्रियों का जीवन कैसे जीते आए हैं, इसके बारे में सोचे तो वे दूसरों को कष्ट देकर, दूसरों को मारकर, उनका खाना बनाकर, दूसरों के जीने के स्वतंत्र को छीनकर जीते जी आए हैं। 4 गुना करके ही सभी जीव अपना जीवन बिताते हैं। ये सभी कार्य आनुवंशिक केंद्र में छाप बंद कर देते हैं। अब वे अच्छे काम हो या बुरे काम, सभी कार्य केंद्र आनुवंशिक केंद्र में छाप बन जाते हैं। ये 4 गुना है: दूसरों को कष्ट देना, दूसरों को मार कर खाना, दूसरों की स्वतंत्रता को छीनना। ये मानव जीनों के लिए पाप है, मगर दूसरे जीवनों के लिए ये पाप नहीं हो सकते, क्योंकि उस जीवन को खुद ब खुद खाना उत्पन्न करने या खाने का ज्ञान नहीं है। उसको जीने के लिए दूसरे जीवन को मारना ही पड़ता है। यह निसर्ग की विधि है, तो फिर उसे गलत या पाप हम कह नहीं सकते। मगर आनुवंशिक केंद्र में जो छाप बनी है वो कालों से छपती आ रही है। इन जीवनों में ये पाप या गलत कार्य मानव तक आ गए हैं। मानव पहले पहले जीवन जी रहा था, तब वह क्या सीधे साधे जीवन जी रहा था? उसका जीवन कैसा था? पहले वह जंगल में गुफाओं में रहता था, दूसरे जानवरों के समान ही जीता था। इस राह पर जीने के कारण मानव में जानवरों के पाप भी मिलते आ रहे हैं। कुछ भी कार्य करो, उसमें इन 4 गुणों की छाप जरूर है। पहले ये छाप पारंपरिक छाप थी, अभी आनुवंशिक पाप के रूप में छपी है। यह पाप खत्म करने के लिए मानव को खुद को ही जान लेना जरूरी है कि मुझे अपना जीवन जीने का ज्ञान है, मुझे अपने खाने को उत्पन्न करने की समझ है, मुझे उससे जानवर उसमें से अपना छुटकारा पाकर जो जीता है, ये जानकर उससे छुटकारा पाकर जो मानव जीवन जीता है वही महान है। महान का मतलब उच्च मानवता रखने वाला मानव। महान जो है वो अपने अनुभव को दूसरों को समझाकर कई प्रकार के अभ्यास प्रशिक्षण देते आ रहे हैं। उसमें मानव को अपने आप को जानवरों के गुणों को कैसे दूर करे, अपने पापों को से कैसे मुक्ति मिले, इसका प्रशिक्षण भी देते हैं। मगर उस प्रशिक्षण को पाकर भी मानव अपने गुणों को बदले बिना उन पापों के साथ ही जीता है, तो उससे उन पापों को बार बार करता रहता है। इस कारण उन पापों की सजा उसे जन्मों जन्मों तक मिलती है।
उन पापों से छुटकारा पाना है तो हमें जाने अनजाने में हमने जो पाप किए हैं उसे समझना चाहिए। हमारे आनुवंशिक केंद्र में जो पाप छपे हैं उनको कैसे जान लें? कुछ नहीं, तन में रोग और मन में अशांति, इन दोनों से जान सकते हैं कि हमने कोई बड़ा पाप या गुनाह किया है। उस कारण ही आज कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। तो उन पापों को हमें मिटाना है। हमें अपने विचार और कार्यों को बदलना है, उसको बदल कर जीवन बिताना है। तो वही जीवन पवित्र होता है। आनुवंशिक केंद्र भी पवित्र होता है, उससे उत्पन्न होने वाले बच्चे भी पवित्र होते हैं। तभी मानव के रूप में मानव जन्म लेता है। नहीं तो मानव इन जानवरों से पापों के साथ जीने का जानवरों के समान ही पाप करता रहता है। पाप क्या है, वह आनुवंशिक केंद्र में कैसे छाप लेता है, इसके बारे में देखते हैं। जब हमारे विचार, बोल, कार्य, उनकी छाप कई जगह पर प्रतीत होती है। जब हम काम करते होंगे तब वह हमारे शरीर या इंद्रियों में प्रतीत होती है। जैसे कोई चीज देखते, सुनते या महसूस करते हैं तो वह प्रचलन छाप में रूप प्रतीत होती है। बाद में वो कार्य मस्तिष्क, ब्रेन में स्टोर होता है, वह स्मरण छाप बनती है। बाद में प्राण में जाकर सूक्ष्मता में बदलती है। वही कांत शक्ति बनकर जीव कांत में प्रतीत होती है और बाद में आनुवंशिक केंद्र में गुणवत्ता के रूप में बदल जाती है। इसके बाद में वो सामुदायिक छाप बनकर आकाश में प्रतीत होती है। एक कार्य 6 ठिकानों में प्रतीत होता है, तो हमें अपने कार्य करते वक्त या अपने विचार बोल करते वक्त कितना जागरूक रहना चाहिए, इसके बारे में हम सोच सकते हैं। अभी उससे मुक्ति कैसे पानी है, इसकी राह देखते हैं। इसके बारे में सोचना है तो हम जो कार्य करते हैं या जो सोचते हैं वो सिकुड़ कर तरंगों के रूप में आनुवंशिक केंद्र में प्रतीत होते हैं। उसे ईशत्व से ही प्रतीत करता है। हम जो भी करते हैं वो ईशत्व के ज्ञान के बिना नहीं करते, उससे छुपा भी नहीं सकते। हमारे सभी कार्य ईश स्थिति से निकल हमारे मन में तरंगे उभरते, मतलब कि ये सभी कार्य ईश स्थिति यानी एब्सोल्यूट स्पेस में भी प्रतीत होते हैं। तो सब कुछ उस इस स्थिति में ही होता है, इससे कोई छुटकारा नहीं है। तो हमें अभी क्या करना है, पहले हमें आगे जाकर कोई पाप कार्य नहीं करेंगे, इसके बारे में सोचकर दृढ़ विश्वास करना है। बाद में पहले जो पाप किए हैं उसको अच्छे कार्य करके मिटाना है। मदरजी ने इसकी 3 राह दिखाई: प्रायश्चित, सही कार्य में बदलना, पूर्णतः मिटाना। इनको मन में रखकर मानव को जीना है। प्रायश्चित मतलब जब हम कोई कार्य करते हैं, वो कार्य करते समय वो गलत कार्य है, इसकी जानकारी हमें नहीं है, मगर बाद में पता चलता है कि वो जो हमने कार्य किया है वो गलत था। अब हमें उस कार्य को पाप में बदलने से पहले उसे सुधारना है। उदाहरण देके तो दोपहर को खाना खाया,
खाना बहुत टेस्टी था, इसलिए थोड़ा ज्यादा खा लिया। शाम को फिर नाश्ता करने का वक्त आया। उस वक्त हमें भूख नहीं है, मगर फिर भी हम खा लेते। तब क्या होगा? पेट में दर्द होगा। इससे हमें कई तकलीफें झेलनी पड़ेगी। यह भी एक पाप, हम अपने आप को कष्ट दे रहे हैं। हम अपने आप को कष्ट देना भी एक पाप ही है। सृष्टि ने दिए इस शरीर को हम तकलीफ दे रहे हैं, उसके विरोध में हम कार्य कर रहे हैं, मतलब ईशत्व को हम द्रोह कर रहे हैं। इससे पेट दर्द, गैस, अपचन जैसे कई कष्ट झेलने पड़ते हैं। अब इसे कैसे ठीक करें? दोपहर का खाना ज्यादा हुआ है, इसलिए शाम का नाश्ता या रात का खाना न खाकर उसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं। सुबह उठकर देखते हैं सब कुछ ठीक है, पेट दर्द वगैरह अभी नहीं है। इससे ही प्रायश्चित कहते हैं। मतलब जिस प्रकार की गलती है उसी तरह का अच्छा कार्य करके उस गलती को सही करना ही प्रायश्चित है। उस गलती को पाप में बदलने से पहले उसे सही करना ही प्रायश्चित है। एक और उदाहरण देखते हैं। कुछ कारणवश माँ और बेटे में झगड़ा हुआ। बेटा माँ को भला बुरा सुनाकर चला जाता है। माँ को बहुत दुख होता है, मगर कुछ समय में बेटा वापस आता है। माँ, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको दुख दिया, मुझे माफ कर दो। उस वक्त माँ भी माफ कर देती। अभी देखो, माँ के मन को दुख पहुंचाया था, मगर बेटे की माफी से उसकी गलती पाप में न बदलकर माँ के आशीर्वाद में बदल जाती। उसी वक्त गलती को सही करके उस कार्य को ठीक करना ही प्रायश्चित है। दूसरा है एक कार्य के बदले में दूसरा सही कार्य करो। इसका एक उदाहरण देखते हैं। एक शराबी है, उसे रोज शाम को 7 बजे तो शराब पीने की आदत है। वो कितना भी चाहे मगर उसे उससे छुटकारा नहीं मिल रहा। शाम को शराब न पिए तो आवरा भवरा होता था। बहुत कोशिश करने पर भी शाम 7 बजे के पहले उसे शराब की याद आ ही जाती थी। शराब कैसे छोड़े, यह एक बड़ा सवाल सा बन गया था। तब उसने एक मनोशास्त्र डॉक्टर से सलाह ली। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें शाम को 7 बजे शराब पीने की आदत है ना, तो फिर शाम को 6 बजे दूध पी लीजिए, जो फ्लेवर आपको पसंद है, बादाम या कोई दूसरा फ्लेवर, तो उस फ्लेवर में 6 बजे दूध पीना है। यह 1 हफ्ते तक करना है। डॉक्टर के सलाह के अनुसार उस शराबी ने शाम को 6 बजे दूध तो पी लिया, मगर उसका मन और उसका एक एक शरीर का सेल तड़प रहा था। ये शराब नहीं है, ये आदमी मुझसे झूठा एहसास दे रहा है। पूरा शरीर तड़प उठता है। उस शराबी के लिए यह थोड़ा सा कठिन कार्य था, मगर वह यह करते रहा। 4-5 दिन के बाद 6 बजे पहले से ही दूध पीने की आदत उसे थी और वो शराब को भूल गया। पहले कार्य के बदले में दूसरा कार्य करे तो पहला कार्य करने में हम भूल जाते हैं। जो गलती हमसे हो रही थी उसे अच्छे कार्य में बदल देना ही एक कार्य के बदले में दूसरे कार्य को पाप में बदलने से बदलना।
कई सालों से जो पाप प्रतीत था वह नए कार्य को करने, पहले गलत कार्य को मिटाने को सहायता देता है। उससे जो नई छाप मिलती है वह एक अनुभव से मिली एक अच्छी छाप है। इसी प्रकार से कई सालों से करते आए गलत कार्यों को अच्छे कार्यों में मिटाना, जैसे एक सीडी में हमने एक स्पीच रिकॉर्ड किया है, अभी उस स्पीच की जरूरत हमें नहीं, तो हम उस सीडी में से उस रिकॉर्ड के स्पीच को डिलीट करके नए स्पीच को रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरह हमारे जीवन में हम करते हैं, अभी उसमें सब कुछ नया होता है। एक नए आदत के ऊपर दूसरी आदत डालना ही कार्य को सही ढंग में करना है। उसी प्रकार हम एक्सरसाइज भी कह सकते हैं। कमजोर शरीर को मजबूत बनाने के लिए हमें एक्सरसाइज करके अच्छी आदत डालकर आगे बढ़ना है। इसके आगे का है खत्म कर देना या पूर्णतः मिटा देना। कई बार किसी आदत को या गलती को बार बार करते रहने से हम खुद को या दूसरों को दुख देते रहते हैं। उन आदतों या गलतियों को पूरी तरह खत्म कैसे करें? मानव ईशत्व का अंश है, मगर जानवरों के प्रतीक पापों के कारण कई गलतियां करता है जो पाप बनते। जब मानव को उस ईशत्व का ज्ञान होता है तब वह गलत काम करना एकदम से छोड़ देता है और अच्छे काम ही करते रहता है। अच्छे काम का मतलब किसी भी स्थिति में खुद को या दूसरों को दुख न पहुंचाना, किसी जीव को न मारना, किसी की चीज न छीनना, किसी के जीवन के स्वतंत्र को न छीनना। ये चार जो बातें हैं वो अच्छी तरह से किए तो वही अच्छा कार्य है। ये चार प्रकार की आदतें हम अपने रोज के जीवन में ले आते हैं। इससे ईशत्व को जानकर मुझ में जो कमियां हैं उसमें मिटाने के लिए प्रयास करना। इस कारण नए पवित्र गुण हमारे में भरकर पिछले पापों के प्रति उधर से मिट जाते हैं। महर्षि कहते हैं किसी भी चीज या व्यक्ति को बार बार देखने, करने या सुनने से उसके समान वो बदल जाता है। इसी प्रकार मानव ईशता को सोच कर उसके जैसा ही बदलता है। इससे मानव में मानवता के गुण भर जाते हैं। इस तरह से अपने अंदर के जानवर को निकालकर मानव बनना है। मानव को ईशत्व को समझकर ईश्वर का रूप लेना है। यहीं पर मानव में परिपूर्णता आती है। उसे ही मुक्ति या मोक्ष कहते हैं। पापों से मुक्त होने के लिए छोटा सा प्रयास करके देखिए, जीवन सफल होगा। कहने में तो यह सरल कार्य है, मगर करने में थोड़ा कठिन लगता है। आदतों को बदलना एक बड़ा चैलेंज है। बचपन से जुड़ी कई आदतें हमारे शरीर के एक एक सेल में फूट फूट कर भरी है। उनको मिटाना बड़ा कठिन है। इसके लिए ही महर्षि ने हमें पहले व्यायाम और ध्यान सिखाया। व्यायाम करने से शरीर को तंदुरुस्ती मिलती है, ध्यान करने से मन को तंदुरुस्ती मिलती है। ध्यान के कारण हम अपने आनुवंशिक केंद्र में प्रतीत सभी विचारों को मिटा सकते हैं। हम जो कर रहे हैं वह गलत है या सही, इसका आत्मविश्लेषण करके जीवन में अच्छाई के साथ रह सकते हैं। विज्ञान ने भी प्रूफ किया है कि
हम जो कार्य बार बार करते हैं वो प्रतीत होते रहते हैं और कुछ कार्य करने की आदत छोड़ भी देते हैं। यह कार्य काल स्वरूप मिट जाता है। ध्यान में यह साध्य है। संचित कर्म, आगामी कर्म, प्रारब्ध कर्म इससे मिटा सकते हैं। पापों को मिटाने की विधियां महत्वपूर्ण भाग किसका है? ध्यान और आत्मविश्लेषण का। तो रोज ध्यान और आत्मविश्लेषण करें। महीने में 1 या 2 बार मौन रखें। इसमें से पापों को मिटाने में मदद होगी। किसी कष्ट के बिना हम पवित्र बन जाएंगे, सद्गुण अंदर आएंगे। विश्व कल्याण करने के लिए हमारे विचार उच्च उभरेंगे। दूसरों के कष्टों को मिटाने की कोशिश करेंगे। इससे हमारे परंपरा में सभी के विचार बदलकर समृद्ध जीवन में। इस समृद्ध जीवन के लिए मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। इस सत्संग में मेरा भाषण सुनने के लिए आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। जिए संसार, जिए संसार, जिए सब। धन्यवाद। जिए समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद